everyone, welcome back to the channel Ayurveda Biosphere. I hope you all are doing well. Today we will study some common terminology of रस शास्त्र. जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये 12 टर्मिनोलॉजी. तो हम लोग टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले कुछ अ, इसके रिगार्डिंग जान लेते हैं कि टर्मिनोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है. इन साइंटिफिक लिटरेचर many times the words which is used, they have some specific meanings about that science only. These technical words help in avoiding unwanted descriptions. Though these words may have different literal meanings, but their scientific meanings related to that science are specific only. Let's take an example. Like there is a Sanskrit word that is ras. You all know very well. रस आयुर्वेदा में रस षड रस के नाम से हम लोग जानते हैं. तो इट हैज वेरियस मीनिंग लाइक टेस्ट, जूस, एसेंस, एस्थेटिक एप्रिसिएशन भी बोलते हैं हम लोग. इन सम केसेस लिक्विड से भी हम लोग रस को जानते हैं. एंड इन सम केसेस मेलोडियस साउंड्स आल्सो. एंड रस शास्त्र में हम इसको मरकरीज के नाम से भी जानते हैं. सो अगर हम बात करें आयुर्वेद के द्रव्य गुण में तो रस जो है इसको टेस्ट से हम लोग जानते हैं, जिसमें षड रस का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं. षड रस जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. और वहीं हम देखें रस शास्त्र में तो रस शास्त्र में हम लोग ये जो रस है, रस को मरकरी के नाम से जानते हैं. सो विद दिस एग्जाम्पल आप लोग समझ पा रहे होंगे कि टर्मिनोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है. लाइक इन सम कॉन्टेक्स्ट इसका जो मीनिंग है डिफरेंट हो जा रहा है. इन सम कॉन्टेक्स्ट इसका यूज जो है एज ए स्पेसिफिक मीनिंग के लिए किया जा रहा है. तो हम लोग को किसी भी सब्जेक्ट को समझने में टर्मिनोलॉजी जो है उसका कॉमन टर्मिनोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो वैसे ही कुछ 12 टर्मिनोलॉजी है जो कि रस शास्त्र से लिया गया है. उसको आज हम लोग देखेंगे एक एक करके. तो सबसे पहला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लवण पंचक. नेक्स्ट इज क्षार पंचक. देन मधुरत्रय, अम्ल पंचक, पंचामृत, पंचगाव्य, क्षीरत्रय, कज्जली, भावना, टालन, अवाप, निर्वाप. सो नाउ वी आर मूविंग विथ दिस. परिभाषा क्या होता है उसको समझते हैं सबसे पहले. टर्मिनोलॉजी को हम लोग परिभाषा भी बोलते हैं. सो any technical words that explain the meaning of unexpressed, unspoken, and ambiguous words, they are known as paribhasa. तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को, जो कि है लवण पंचक. So this is a group of 5 salts. First one is Sandhav, which is rock salt. Next is Samudra, that is common salt. And third one is Bead. This is a type of black salt, you can say. And fourth one is Sauvarchal.
which you can say potassium nitrate, and fifth one is Romak. Romak is basically a earthen salt. They all five together known as Lavan Panchak. So this is according to Ras Tarangini. So to study in detail, you can refer to Ras Tarangini. अगर हम बात करें योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग, तो जो लवण पंचक है दैट इज ग्रुप ऑफ फाइव सॉल्ट्स, सौवर्चाल दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, सैंधव, बीड लवण, औदबीत, समुद्र. सो अकॉर्डिंग टू रस तरंगिनी और योग रत्नाकर, हम दोनों में डिफरेंस देखें तो यहाँ जो रस तरंगिनी के अकॉर्डिंग रोमक है दैट इज अर्थेन सॉल्ट, और वहीं हम बात करें योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे औदबित दिया गया है, उसका नाम औदबित, विच इज बेसिकली ए फॉसिल सॉल्ट. सो चार सेम है and one is different, which is you can relate it with same. And now we are moving to the next terminology, that is क्षार पंचक. क्षार पंचक. सो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, सबसे पहला हमने देखा जो लवण पंचक, और यहाँ पे देख रहे हैं क्षार पंचक, एंड नेक्स्ट जो होने वाला है वो मधुर, एंड देन अम्ल. दीज ऑल आर अकॉर्डिंग टू रस, बट हेयर रस के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, बट हेयर रस इज डिनोटिंग टेस्ट, टेस्ट नॉट मरकरी. सो रस जो कि हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं षड रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय. सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनके पंचक को देख रहे हैं रस शास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में. सो हेयर क्षार पंचक इज बेसिकली ए ग्रुप ऑफ फाइव अल्कलीज. अल्कलीज को हम लोग क्षार बोलते हैं. इसमें पहला जो है सजी क्षार, देन टंकन, यौ क्षार, पलाश क्षार, एंड तील क्षार. these all five are these all five are known as क्षार पंचक. This is according to Rasendra Sar Sangrah and Ras Dhatu Prakash. So to study in detail, you can refer to Rasendra Sar Sangrah and Ras Dhatu Prakash. Next is Madhutraya. Madhutraya क्या होता है? This is also a group, basically a triad, in which uh, Grit, Grit is ghee, and next is Gud. Gud is basically a jaggery, and then Madhu. Madhu is honey. So these all three are called as Madhutraya. This is according to Ras Ratna Samuchaya. So to study in detail, you can refer to Ras Ratna Samuchaya 10/70 श्लोका नंबर. ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को, जो कि है अम्ल पंचक. अम्ल पंचक क्या होता है? दिस इज दिस इज ऑल्सो अ फाइव sour fruits, group of sour fruits, in which first one is amlvetas, jambir, मातुलुंग. मातुलुंग को हम लोग बीज पूरक भी बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज नारिंग, एंड फिफ्थ वन इज नींबू, साइट्रस एसिडा. ठीक है, इज ऑल टुगेदर नॉन एज अम्ल पंचक. तो अम्ल पंचक आप लोग समझ गए होंगे. दिस इज अकॉर्डिंग टू रसतरंगिनी. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट. नेक्स्ट इज पंचामृत. पंचामृत के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा. पंचामृत इज बेसिकली काउज मिल्क, curd, ghee, honey, sugar, they all together known as Panchamrit. It is used in Raskarm. Raskarm. Next one is Panchgavya. Panchgavya क्या होता है? Panchgavya is this is also a group, or you can say uh, cow's milk, curd, ghee, cow's urine, cow dung. They all together termed as Panchgavya. This is according to Ras Tarangini. To study in detail, you can refer to Ras Tarangini 2/22.
नेक्स्ट वन इज क्षीरत्रय. What is Kshetraya? This is basically a group of three latex. First one is Arc, next Vat and Snohi. They all together known as Kshetraya. It is useful in Maran process, which is incineration to process in the process of metal. जब हम लोग मेटल को इंसिनरेशन करते हैं, वहां पे हमें क्षीरत्रय का जो क्षीरत्रय के तीन जो लेटिक्स हैं उनका यूज किया जाता है. दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू रस तरंगिनी 2/23. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ रस शास्त्र. दिस इज कज्जली. कज्जली का नाम आप लोग अगर रस शास्त्र को कभी पढ़े होंगे तो जरूर सुना होगा इसके बारे में. कज्जली क्या होता है? बेसिकली मरकरी और गंधक. गंधक जो कि सल्फर होता है, तो गंधक और मरकरी को जब हम लोग मिक्स करके उसका ट्राइट्रेशन करते हैं, चूर्ण बनाते हैं, टिल इट बिकम्स अ फाइन पाउडर एंड द जेट ब्लैक सब्सटेंस लाइक कोलिरियम, उसको हम लोग कज्जली बोलते हैं. दिस इज अकॉर्डिंग टू रस तरंगिनी 2/27. वहीं हम अगर बात करें रस रत्न समुच्चय की 8/5, तो मरकरी का जब हम लोग सल्फर के साथ टाइट्रेशन कराते हैं विदाउट एडिंग एनी लिक्विड, तो जो फाइन जेट ब्लैक पाउडर बनता है उनको मिक्स करके टाइट्रेट करने पे उसको हम लोग कज्जली बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज भावना. भावना का भी नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा. बेसिकली क्या होता है कि अ लिक्विड इज एडेड टू द पाउडर एंड इट इज टाइट्रेटेड टिल द ऑल लिक्विड पोर्शन इज एब्सॉर्ब. किसी पाउडर में हम कोई लिक्विड को ऐड करके और उसको तब तक टाइट्रेट करते हैं, उसको चूर्ण बनाते हैं, मिक्स करते हैं, जब तक वो जो लिक्विड पोर्शन है उस पाउडर में एब्जॉर्ब ना हो जाए. ठीक है. देन दिस प्रोसीजर इज नॉन एज भावना विधि. इसको भावना विधि भी बोल सकते हैं, और वी कैन से दिस एज अ टू गिव भावना. Basically, it increases potency of medicine. So, while making any medicine or drug derived from rus, so this bhavna process, bhavna vidhi is very important. अब जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है, जो इसमें हम लोग लिक्विड ऐड कर रहे हैं, वो लिक्विड अमाउंट, लिक्विड का अमाउंट कैसे डिसाइड होता है? तो add the liquid to the powder in optimum proportion. जो लिक्विड है उसको हम लोग ऑप्टिमम प्रोपोर्शन में उस पाउडर में ऐड करेंगे. इतना ऐड करेंगे सो दैट इट गेट्स सफिशिएंट मॉइस्चर एंड फॉर्म्स अ पल्प. सो अब आप लोग समझ गए होंगे कि भावना क्या होता है, और भावना में जो लिक्विड यूज किया जाता है, हर्बल लिक्विड यू कैन से, वो कितने अमाउंट में लिया जाना चाहिए, ये भी आप समझ गए होंगे. So this is according to रस तरंगिनी 2/49 और 50 नंबर श्लोका जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे. नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं डालन, सॉरी, डालन टर्मिनोलॉजी पे. सो इसको आप लोग बोल सकते हैं पॉरिंग. बेसिकली द एक्शन ऑफ pouring molten matter into another liquid is called as डालन. जब हम किसी लिक्विड में कोई मोल्टेन मैटर को बेसिकली डालते हैं, उसमें पोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डालन. दिस इज अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय 8/43. नेक्स्ट वन इज अवाप. अवाप क्या होता है? अवाप क्या होता है कि किसी लिक्विड मेटल में जब हम कोई सब्सटेंस को ऐड करते हैं,
दिस इज एडिशन। एडिशन जब हम ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को, उस एडिशन के प्रोसेस को अवाप बोला जाता है। इसको हम लोग प्रतिवाप भी बोलते हैं, आच्छादन भी बोलते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय 8/52 नंबर श्लोका। नेक्स्ट वन इज निर्वाप। निर्वाप क्या होता है? जब हम कोई हीटेड मेटल को, जब हम इमर्स करते हैं, डुबोते हैं किसी लिक्विड में, टू रिमूव देयर हीट, दिस इज कॉल्ड निर्वाप, और स्नापन भी इसको बोलते हैं। जब हम किसी लिक्विड में क्या कर रहे हैं, किसी हीटेड मेटल को डुबो रहे हैं, सो डैट कि उसका हीट जो है कम हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड निर्वाप। दिस इज अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय 8/54। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज ऑल टर्मिनोलॉजी। सो ऐसे ही अमेजिंग टर्मिनोलॉजी वाले टॉपिक्स और भी आयुर्वेदा से रिलेटेड, आयुर्वेदा बायोलॉजी से रिलेटेड, और भी डिफरेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग, अमेजिंग फैक्ट्स के रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल आयुर्वेदा बायोस्फीयर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस को देखिए, उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो डैट हम लोग और मोटिवेट हो, हमारे ग्रुप को मोटिवेशन मिले, और आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि आयुर्वेदा बायोलॉजी में है, उन सब से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो बनाएं, और आप लोग के स्टडी को और आसान बनाएं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आप लोग को हम लोग हेल्प करें। सो फॉर मोर वीडियो, लाइक, subscribe and share our videos. Thanks for watching. Stay tuned for the next videos. Thank you so much.